क्या आप जानते हैं, राजा दशरथ रामचंद्र के वास्तविक पिता नहीं थे। उनके असली पिता थे वीर पक्षीराज जटायु। बहुत समय पहले अयोध्या में वर्षा रुक गई थी, खेत सूख चुके थे और जनता कष्ट में थी। राजा दशरथ ने ज्योतिषियों को बुलाकर पूछा, राज्य में वर्षा क्यों नहीं हो रही? ज्योतिषियों ने ध्यान लगाकर उत्तर दिया, महाराज, आपके राज्य पर शनिदेव की कोप दृष्टि पड़ी है। जब तक यह दृष्टि दूर नहीं होगी, वर्षा नहीं होगी। दशरथ तुरंत अपने रथ पर सवार होकर शनिदेव के पास चल दिए। रथ आकाश में उड़ते हुए शनिदेव के समीप पहुंचा, लेकिन उनकी प्रचंड दृष्टि से रथ चकनाचूर हो गया। राजा नीचे गिरने लगे और चिल्लाए, बचाओ, बचाओ। तभी आकाश में पंख फैलाए वीर जटायु आ पहुंचे। उन्होंने राजा को अपने पंजों में थामकर सुरक्षित भूमि पर उतारा। दशरथ ने कृतज्ञ होकर कहा, पक्षीराज, आपने मेरी प्राण रक्षा की है, बताइए मैं आपको क्या दूं? जटायु ने कहा, जब आपका सबसे बड़ा पुत्र जन्म ले, उसे मेरा पुत्र मानकर मुझे दे दीजिए। दशरथ ने उत्तर दिया, अभी तो मेरी कोई संतान नहीं है, पर जब होगी मैं आपको बुलाऊंगा। कुछ समय बाद दशरथ को पुत्र रत्न प्राप्त हुआ, रामचंद्र। जटायु को समाचार मिला और वे अयोध्या पहुंचे। दशरथ ने कहा, राम अभी बहुत छोटा है, उसने दूध भी नहीं छोड़ा। 5 वर्ष बाद आना। राम 5 साल के हुए। जटायु फिर आए। दशरथ ने कहा, अब राम को शिक्षा लेनी है, 14वें वर्ष आना। राम 14 वर्ष के हुए। जटायु फिर अयोध्या पहुंचे, लेकिन इस बार दशरथ ने अपने सेवकों से कहलवाया कि वे मना कर दें। सेवक ने जटायु से कहा, रामचंद्र वास्तव में आपके ही पुत्र हैं। माता कौशल्या के गर्भ में रहते समय आपके आशीर्वाद और संयोग से उनका जन्म हुआ। यह सुनकर जटायु ने दुखी होकर कहा, यदि यह सत्य है तो मैं चाहता हूं कि जब मेरी मृत्यु हो, रामचंद्र मेरे मुख पर मुखाग्नि दें, जैसे पुत्र पिता को देता है। और वैसा ही हुआ। जब रावण से युद्ध में घायल होकर जटायु ने प्राण त्यागे, तब राम ने पुत्रवत उनका अंतिम संस्कार किया।